ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अनीति करना जितना पाप है उतना ही उससे डर कर उसका विरोध करना भी पाप है। कायरता ही दुष्टता को बढ़ावा देती है। जो लोग डंडे की भाषा समझते हैं उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे इसे सामने वाले की कमजोरी समझते हैं और अपनी दुष्टता छोड़ते नहीं। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, तभी वो समझ पाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञान वह है जो औचित्य और अनौचित्य में अंतर न कर सके। अभाव वो है जो कर्म से पलायन की ओर उन्मुख होने से, कर्म से डर कर भागने की वजह से उत्पन्न हुआ हो। ये दोनों ही भाई हैं। अज्ञान पढ़े लिखों और अनपढ़ों में समान रूप से व्याप्त होता है। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति वांछनीय अवांछनीय में भेद कर पाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। सारे अंधविश्वास एवं मूढ़ मान्यताएं अज्ञान से ही जन्म लेती हैं एवं समाज को खोखला व व्यक्ति को दरिद्र बना देती है। राज सत्ता अनीति के लिए सुरक्षा व्यवस्था बना सकती है, पर अज्ञान अभाव का मोर्चा तो मात्र ऐसे समाज सुधारक ही संभाल सकते हैं जो जनहित के लिए समर्पित हों। अज्ञान किस सीमा तक जनमानस को प्रभावित करता है, इसका परिचय प्रस्तुत आख्यानों से मिलता है। एक गृहस्थ 3 खांड के खिलौने लाया, जो कि 3 साधुओं की मूर्तियां थीं। संयोगवश उसके यहाँ उसी समय 3 अतिथि भोजन करने आए। गृहस्थ ने उन्हें बड़ी श्रद्धा से बिठाया। इतने में ही गृहस्थ का बच्चा आया और खांड के खिलौनों के बारे में पूछने लगा, ये क्या है पिताजी? गृहस्थ बोला, ये साधु हैं। बालक ने पूछा, इनका क्या होगा? गृहस्थ ने कहा, इन्हें हम खाएंगे। बच्चा बोला, कब? गृहस्थ बोला, पहले इन साधुओं को भोजन कराकर हम खाना खा लें, फिर हम एक एक करके तीनों को खाएंगे। गृहस्थ तो इस प्रकार अपने बच्चे को उन खांड के खिलौनों के बारे में बतला रहा था। उधर साधुओं ने समझा कि ये बातचीत उनके बारे में चल रही है। ये समझकर साधु उसके यहाँ से भागे। गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भी उनके पीछे भागा। वे लोग एक जगह रुके, थक गए थे, तो गृहस्थ ने उनके भागने का कारण पूछा। साधुओं ने कहा, तुम हमें मार डालना चाहते थे, हम तुम्हारी सब बातें सुन रहे थे। गृहस्थ ने कहा, महाराज, मैं तो बालक से खांड के खिलौनों के बारे में बातचीत कर रहा था। तब साधुओं की समझ में आया और फिर वापस वो उसके घर गए और भोजन किया। मन की दुर्बलता से लोग ऐसे ही डरते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। किसी समय एक जंगल में गधे ही गधे रहते थे। पूरी आजादी से रहते, भर पेट खाते पीते और मौज करते। एक लोमड़ी को मजाक सूझा। उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ और तुम लोग हैं कि इस तरह मौज कर रहे हो। मालूम है कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुँचा है। गधों ने कहा, दीदी क्या हुआ, बताओ तो सही। लोमड़ी ने कहा, मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर और आंखों से देख कर आई हूँ। मछलियों ने एक सेना बना ली है और अब वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना भला कैसे संभव होगा? गधे बड़े ही असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं और चला जाए। जंगल छोड़कर वे गांव की ओर चल पड़े। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया, अपने छप्पर में आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे से बांध दिया और बोलने लगा, डरने की जरूरत नहीं, मछलियों से मैं निपट लूंगा। तुम मेरे बाड़े में निर्भयता पूर्वक रहो, बस केवल मेरा थोड़ा सा बोझा ढोना पड़ेगा। इसी प्रकार की अज्ञान, भ्रांतियां, अंधविश्वास आज जनमानस में संव्याप्त है। गधों की तरह परावलंबी बनना जन समुदाय को पसंद है। लोग मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों के बाड़े में बंद रहना अधिक पसंद करते हैं। उस बंधन को तोड़ निकलने में आनाकानी करते हैं। उस अंधविश्वास के पीछे की, उस अज्ञान के पीछे की, उस भ्रांति के पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने की कभी कोई
कोशिश ही नहीं करता, बस सभी भेड़ चाल चलते हैं। एक ने कुछ कह दिया और सारे उसके पीछे हो गए। एक व्यक्ति एक पहाड़ी अभियान से भटककर किसी अज्ञात घाटी में पहुंच गया। दिन निकलने पर उसे मालूम हुआ कि वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां सभी अंधे हैं। उसने पानी व भोजन मांगा व विश्राम के लिए वहां रुक गया। पता चला किसी राजा के अन्यायपूर्ण शासन से त्रस्त होकर वे सब के सब वहां बस गए थे, पर वहां की मिट्टी व जल में खनिज तत्व की कमी के कारण उनकी दृष्टि कम होती चली गई और धीरे धीरे सभी अंधे हो गए। प्रकृति के किसी घटनाक्रम की जानकारी न होने से अंधों की इस चौथी पीढ़ी की यही धारणा बन गई थी कि सारा संसार उसी गांव तक ही सीमित है। अजनबी ने अपनी ओर से सारे प्रयास किए, उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस गांव से भी आगे एक संसार है, इस गांव से भी आगे दुनिया है जहां ऐसे लोग रहते हैं जो देख सकते हैं। पर उस व्यक्ति की बातों का किसी ने विश्वास ही नहीं किया, उल्टे उसको निकम्मा और मूर्ख समझा गया और उसे सुधारने के लिए गांव में एक लड़की से विवाह करके अपने समाज में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया। अजनबी ने उसी दिन वहां से भाग निकलने का निश्चय किया। अंतिम दिन प्रातः काल उसने पहाड़ी पर चढ़कर सूर्योदय का निरीक्षण किया तो उसे नीचे बसी अंधों की दुनिया कालिमा युक्त अज्ञान से भरी जगह प्रतीत हुई। एक संकल्प के साथ वो वहां से निकल आया कि इस अज्ञान से जूझने के लिए एक व्यापक मोर्चा खड़ा करके इन्हें अंधा चक्षु प्रदान करके ही रहूंगा। आज की दुनिया ऐसे ही अंधों की घाटी के समान है, जो अविज्ञात भय, अविवेकपूर्ण प्रचलन, अपनी ही बनाई मान्यताओं का संसार है। ऐसे कमजोरों पर हावी होने के लिए भय ही काफी है। एक बार यमराज ने मृत्यु को बुलाकर 1000 मनुष्य किसी क्षेत्र से मार लाने का आदेश दिया। मृत्यु ने वह कार्य तुरंत फुरत पूरा करके हैजा प्लेग जैसे दूतों को भेज दिया। दूतों ने अपना काम मुस्तैदी से किया और कुछ ही समय में 2000 मनुष्य यमराज के सामने प्रस्तुत कर दिए गए। कार्य जल्दी पूरा हुआ, इस पर यमराज ने प्रसन्नता व्यक्त की, पर साथ ही आश्चर्य से पूछा कि जब 1000 मृतकों की आवश्यकता थी तो 2000 का प्राण हरण क्यों किया गया। दूतों ने कहा, महाराज, हमने तो 1000 ही मारे थे, बाकी तो दूसरों को मरते देखकर डर के मारे स्वयं ही मर गए और पीछे पीछे खुद ही साथ चले आए। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे। पेड़ का स्वामी उधर से निकला तो उसे इस बात की चिंता हुई कि ये बच्चे बार बार नीचे चढ़ते उतरते हैं, कहीं ऐसा न हो कि असावधानी के कारण कोई गिर जाए और उसको चोट लग जाए। उस व्यक्ति को एक तरकीब सूझी। उसने उन बच्चों के अगुआ नरेंद्र से कहा, देखो बेटे, तुम्हें शायद मालूम नहीं, इस पेड़ पर एक भूत रहता है। जो बच्चे उस भूत को परेशान करते हैं वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है। अतः मेरी सलाह तो यही है कि तुम सब नीचे ही खेलो। भूत का नाम सुनते ही नरेंद्र के सब साथी एक एक करके खिसकने लगे। नरेंद्र अकेला ही इस पेड़ पर खड़ा रहा और साहस के साथ बोला, साथियों, ये सज्जन झूठ बोलते हैं। देखो, मैं तुम लोगों के सामने अकेला इस पेड़ पर खड़ा हूँ। यदि भूत हो तो मेरे सामने आए, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। भूत नहीं आया। इस बच्चे के साहस और दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि स्वामी विवेकानंद के नाम से उसने न केवल स्वयं यश कमाया वरन भारत माता को भी धन्य कर दिया। यदि आत्मबल व अंतर विवेक जाग उठे तो अनीति की तरह अवांछनीयताओं से भी मोर्चा ले सकना संभव है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ऐसे ही सपूतों में लिया जाता है। वे जीवन भर इसी अज्ञान अंधकार से जूझकर प्रकाश किरणें फैलाने का प्रयास करते रहे। तत्कालीन समय में उन्होंने अज्ञान निवारण हेतु समाज में फैली कुरीतियों, मान्यताओं के विरुद्ध मोर्चा लिया। नारी स्वावलंबन व विधवा विवाह जैसे आंदोलनों में प्रारंभिक सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। राजा राम मोहन राय जीवन भर समाज में व्याप्त इस अज्ञान से जूझते रहे। सती प्रथा जैसी कुरीति का उन्होंने बड़े व्यापक स्तर पर विरोध किया। एक और वे अकेले और दूसरी ओर पूरा समाज, पर
उन्होंने हार नहीं मानी। अवांछनीयता निवारण हेतु ऐसे ही लोक सेवी आकर समाजोत्थान की दिशाधारा बनाते हैं। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टताएं, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी आक्रामक अनीति की तरह ही भयावह होती हैं और विनाश लीला रचती हैं। दुष्ट व्यक्ति सहज ही दिख जाते हैं, पकड़े जा सकते हैं, दबाए जा सकते हैं, पर मनुष्य के अंतःकरण में बैठी दुष्प्रवृत्तियां अंदर घुसी होने के कारण दिखती नहीं हैं और कड़े प्रतिरोध का सामना करने से भी बची रहती हैं। जो हानि चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती वो हानि नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य से समझ ही नहीं पाता। मनुष्य का दुष्चिंतन और उससे प्रेरित दुर्व्यवहार तथा अविवेकपूर्ण व्यवहार दिखता तो नहीं है, पर होता उतना ही भयंकर है जितना कि दिखने वाली हिंसा, बर्बरता, आक्रामकता। अज्ञान अभाव से उत्पन्न दुष्प्रवृत्तियां घुन की तरह, दीमक की तरह समाज रूपी भवन को निरंतर धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं। ऊपर से भले ही समाज विकास की दिशा में बढ़ता दिखाई दे, पर ये दुष्प्रवृत्तियां जो कि दिखाई नहीं देती, इतना आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हानि समाज को पहुंचाती हैं जिसकी गणना आंकड़ों में की ही नहीं जा सकती। सतीत्व हरण, पर्दा प्रथा, विवाह में अपव्यय प्रदर्शन, अंधविश्वास, भूत प्रेत, ओझागिरी, झाड़ फूक, नशाखोरी, फिजूल खर्ची, फलित ज्योतिष, बेईमानी, मिलावट, रिश्वतखोरी आदि ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति, परिवार, समाज से सीधे संबंध रखती हैं। इनसे संघर्ष भी उसी व्यापक स्तर पर लिया जाना चाहिए जैसा कि प्रत्यक्ष अपराधों के विरुद्ध लिया जाता है। ये प्रचलन किस प्रकार जन्म लेते हैं, इनका कारण जानने पर शोभ तो होता ही है, हंसी भी आती है। एक बार एक विवाह के समय जब वहाँ बहुत मिष्ठान और पकवान बन रहे थे, तब घर की पालतू बिल्ली ने बड़ा उधम मचाया। हर चीज में मुंह डाल देती और झूठा कर देती। घर की मालकिन ने उसे पकड़कर नान के नीचे बंद कर दिया और काम में लग गई। कई रोज काम में व्यस्त रहने के कारण उसे बिल्ली को निकालने की बात ही न याद रही और बिल्ली वहीं मर गई। बारात जब लौट कर आई और बहू ने घर में प्रवेश किया, उस समय घर की मालकिन को बिल्ली की याद आई। उसे निकाला गया तो वो मरी मिली और उसे फिकवा दिया गया। नई बहू ये सब देख रही थी। उसने समझा कि इस घर की यही परंपरा है। बाद में जब उसका बच्चा हुआ और बड़े होने पर उसकी बारात गई और जब नई बहू आई तो उसने भी एक बिल्ली पकड़कर उसे नान के नीचे बंद किया और जब वो मर गई तो ठीक उसी समय जब नई बहू ने घर में प्रवेश किया, उस बिल्ली को फिकवाया। जो उसने देखा था उसे कुल की परंपरा समझ लिया और उसी का पालन करने में अपना धर्म और कर्तव्य समझा। उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो किया गया था उसके पीछे क्या वजह थी। आजकल ऐसी ही कई अंध परंपराएं फैली हुई हैं जिनका कारण मालूम ही नहीं और पता लगाया जाए तो उनका कारण बिना समझे बूझे किया गया अनुकरण ही सिद्ध होगा। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी, इस पर विचार किए बिना क्रम चलता रहता है और भेड़ों की तरह सब उसका अंधानुकरण करते चले जाते हैं। एक राज्य में एक अतिथि आए। उन्होंने देखा एक निर्जन स्थान पर एक सैनिक खड़ा है। वो 10 कदम चलता है और उसी परिधि में पहरा देता है। उन्होंने राजा साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई विशेष बात है जो 24 घंटे एक प्रहरी रहता है? राजा साहब को कुछ मालूम न था। उन्होंने मंत्री से, मंत्री ने सेनापति से, उसने कोतवाल से तथा अंत में प्रहरियों के नायक से पूछा गया। जब गहराई में जाकर पता लगाया गया तो ज्ञात हुआ कि 90 वर्ष पूर्व अर्थात राजा साहब की 3 पीढ़ियों पूर्व यहाँ एक राजकुमारी गिर गई थी। उसे अभिशप्त स्थान मानकर एक प्रहरी की स्थायी नियुक्ति कर दी गई ताकि राजगृह का कोई और सदस्य वहाँ गलती से गिर न जाए। तभी से सतत ये प्रहरी का क्रम चल रहा है एवं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जा रहा है। इस अविवेकपूर्ण प्रचलन को राजा साहब ने तुरंत बंद करवाया। वह अपने तथा पूर्वजों के अविवेक के कारण दुखी भी बहुत हुए। एक पंडित जी के पड़ोस में एक गधा रहता था। जब पंडित जी पूजा के समय शंख बजाते तो गधा भी चिल्लाने लगता। एक दिन पता चला गधा मर गया।
सो पंडित जी ने उसकी स्मृति में अपने बाल मुड़वा लिए। शाम को वे बनिए की दुकान पर सौदा लेने गए। बनिए को जिज्ञासा हुई, पूछा, महाराज आज ये सिर घुटमुंड कैसा? पंडित जी बोले, अरे भाई, शंखराज की लीला समाप्त हो गई। बनिया पंडित जी का यजमान था, उसने भी अपना सिर घुटा लिया। बात फैलती गई और लोग अपना सिर घुटाते रहे। छूत बड़ी खराब होती है। एक सिपाही बनिए के आया, उसने तमाम गांव वालों को सिर मुड़ाते देखा। पता चला शंखराज जी महाराज नहीं रहे, उसने भी सिर घुटा लिया। धीरे धीरे सारी फौज सिर सपाट हो गई। अफसरों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या बात है, सारे लोगों का सिर घुटा हुआ है। पता लगाते लगाते पंडित जी के मकान तक पहुंचे और तब पता चला कि शंखराज तो कोई गधा था। तो मारे शर्म के सबके चेहरे झुक गए। हम में से अधिकांश या तो अज्ञानवश अंधानुकरण की प्रवृत्ति अपनाते हैं अथवा ऐसा आडंबर रचते हैं मानो दिखावे प्रदर्शन में ही हमारी शान है। अज्ञानियों के लिए तो वो प्रभावशाली भी हो सकती है, पर विवेकशील समझते हैं और ऐसे प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होते। स्वामी दयानंद जी ने कहा था, अगर भारत में जाति पाति इसी रूप में बनी रही जैसा कि आज है तो इससे देश कमजोर ही होता जाएगा। भारत की एकता को नष्ट करने और पतन के गर्त में धकेलने का अधिकांश दोष इसी कुप्रथा का है। हमारा लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करने का होना चाहिए जिसमें सबको समान अवसर, न्याय और सम्मान प्राप्त हो सके, जहाँ कोई जात पात न हो, सबका बस एक ही धर्म हो, सनातन धर्म। अमरदास सिख संप्रदाय के तृतीय गुरु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के सामूहिक लंगर में भोजन करने की प्रथा का सूत्रपात किया। उन दिनों हिंदुओं में ऊंच नीच बड़े छोटे का भाव अत्यधिक विकृत रूप धारण कर चुका था। गुरु अमरदास की धारणा थी कि इस प्रथा से मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच की खाई पटेगी। इसलिए ही उन्होंने अपने अनुयायियों को इस प्रथा से बांध दिया था। उनकी विद्वता और गौरव से प्रभावित होकर एक दिन अकबर उनसे मिलने गया। अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी, शहंशाह अकबर आपके दर्शन करना चाहते हैं। अमरदास जी ने संदेश भेजा कि यहाँ सब नागरिक समान हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। अकबर यहाँ आ सकते हैं, पर एक शहंशाह की तरह नहीं, सामान्य नागरिक की तरह। यदि वे यहाँ आकर सब आश्रम वासियों के साथ बैठकर भोजन करने को तैयार हों तो प्रसन्नता पूर्वक आ सकते हैं। शहंशाह ने वैसा ही किया, तब कहीं गुरु के दर्शन पा सके और उनके सत्संग का लाभ उठा सके। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।